बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनर की जानिब से मैं फैसल शबीर आपको ड्रॉप इन की इस नए लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हमने डिस्कस करना है लाइन एंड इट्स टाइप्स इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। यानी हमारे पास कौन सी लाइनें हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ होंगी, इंजीनियरिंग फील्ड में इस्तेमाल होने वाली लाइनें और इनकी अकसाम कौन कौन सी हैं। यहाँ से आज की हमारी प्रॉपर इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टार्ट हो रही है और इनको समझने के लिए कौन कौन सी लाइनें हमारे इस्तेमाल हो रही हैं यहाँ पर मैं इसको डिस्कस करूँगा डिटेल से। तो प्लीज़ आप अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाएँ ताकि आपको ये चीज़ें फ्यूचर में भी काम आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यहाँ से मैं आपको लाइनों के बारे में बताऊंगा कि लाइनें होती क्या हैं, कौन कौन सी इसकी अकसाम होती हैं। तो सबसे पहले हमें लाइन के बारे में कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द एडजस्टमेंट ऑफ मेनी पॉइंट्स विद ईच अदर इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन ड्रॉन शेप इज कॉल्ड लाइन। यानी हमारे पास जब बहुत से नुकात को आपस में एक तरतीब से जोड़ दिया जाए तो इस सूरत में बनने वाली शक्ल लाइन कहलाती है। मुख्तलिफ नुकात जब अभी इनको जोड़ते हैं एक स्ट्रेट शेप में तो जो हमारे पास शेप वजूद में आती है हमारे पास लाइन कहलाती है। अब लाइनों की अकसाम कौन कौन सी है और हमारे पास कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है लाइनें। इसमें हमारे पास दो किस्म की लाइनें होती हैं बेसिकली। एक होती है स्ट्रेट लाइनें और दूसरी होती हैं कर्व्ड लाइनें। स्ट्रेट लाइनें कौन सी होती हैं, हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह की एक लाइन है, इस तरह की एक और लाइनें होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास मुतवाज़ी पैरेलल लाइनें भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। उसके बाद वर्टिकल लाइनें होती हैं, हमारे पास अमूदी लाइनें होती हैं, उसके बाद एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइनें कहलाती हैं। उसके बाद हमारे पास आती हैं कर्व लाइनें। कर्व लाइनें कौन सी होती हैं, आर्क लाइनें। आर्क लाइनें आप क्या लें, किसी भी सर्कल का कोई पार्ट भी हो सकता है या हमारे पास एलिप्स है उसका पार्ट भी हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास गोलाई में लगी हुई लाइन है, ये हमारे पास ये भी लाइन की इकसाम है। और यहाँ पर हमारे पास एक आती है स्पलाइन लाइन, ये हमारे पास टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है। तो ये लाइनों की बेसिक इकसाम होती है जो हमें जानना इंतहाई ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में कौन कौन सी लाइनें हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें लाइन एंड इट्स यूज इन सिविल ड्राइंग्स। लाइन और उनकी इकसाम कौन कौन सी हैं, लाइन टाइप्स, इसकी शेप्स कौन सी हैं। सबसे पहले मैं आपको लाइनों के बारे में हल्का सा डिटेल बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एलेबोरेट करूंगा। कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पर देखें पतली सी लाइन होती है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन है। ऑब्जेक्ट लाइन है यहाँ पर, ये उससे थोड़ी सी थिक होती है। नंबर 3 पर आती है हमारे पास डॉटेड लाइन, इसमें छोटे छोटे डॉट बने होते हैं। नंबर 4 पर आती है हमारे पास सेंटर लाइन। सेंटर लाइन यहाँ पर देखें थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसके बाद हमारे पास आती है कटिंग प्लेन लाइन, CPL हम इसको बोलते हैं, ये हमारे पास इस तरह की लाइन है। उसके बाद हमारे पास आती है डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन और इस तरह की शेप आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 6 पर आती है हमारे पास सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन यहाँ पर इसकी शेप आप देख सकते हैं। ब्रेक लाइन आती है हमारे पास, ये इंजीनियरिंग लाइन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास लीडर लाइन, यहाँ पर तीर की शक्ल की एक लाइन होती है। उसके बाद हमारे पास आती है गैस लाइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की लाइनें होती हैं। ये बेसिक कुछ लाइनें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में कॉमनली यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में बताता हूँ ये क्या होती है, इसका मकसद क्या होता है। कंस्ट्रक्शन लाइन जब भी आप कोई शेप बनाते हैं, सपोज करें आप किसी कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, सबसे पहले आप उसको कच्ची पेंसिल, आप रेड पेंसिल आप क्या लें, उससे आप हल्की सी उसको ड्रा करते हैं, हल्की सी को स्केच बनाते हैं। अगर किसी किस्म की मिस्टेक हो जाए तो आप इरेजर से उसको इरेज कर देते हैं, दोबारा उसको सही करते हैं। जब आप उसको सही कर देते हैं उस लाइन को, फिर आप उसको गाढ़ा करते हैं किसी अच्छे से मार्कर से, किसी भी अच्छे पेन से। तो ये पतली सी लाइन होती है, ये हमारे पास होती है कंस्ट्रक्शन लाइन, जो फर्जी लाइन हम लगाते हैं। इसमें कुछ गलती भी कर सकते हैं, हम उसको सही कर सकते हैं। जब उसको फाइनल कर देते हैं उसके बाद हम इसको गाढ़ा करते हैं। उसको किस लाइन से गाढ़ा करते हैं, उसको ऑब्जेक्ट लाइन से गाढ़ा करते हैं ड्राफ्टिंग में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन का क्या होता है, कोई भी छुपी हुई डिटेल हमने शो करनी होती है वो डॉटेड लाइनों के जरिए शो होती है। सपोज करें हमारे पास एक ड्राइंग है, हमारे घर की ड्राइंग है, वहाँ पर हमारे पास एक पाइप दबा हुआ है, ठीक है, सेंट्री का पाइप है या सीवरेज का पाइप दबा हुआ, लाइन दबी हुई है। अब वो लाइन नीचे ज़मीन के अंदर है, वो पाइप ज़मीन के अंदर है। अब ज़ाहिर बात हम उसको शो तो ज़रूर करना है, लेकिन आम लाइनों में क्या फ़र्क होता है, जब हम इसको डॉटिंग में शो करेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये नीचे ज़मीन के अंदर कुछ चीज़ दबी हुई है, छपी हुई है। तो इस वजह से हमें इनको डॉटेड में शो करते हैं। इस तरह की और मज़ीद डिटेल हो सकती है जो छपी हुई है, हम इनको भी डॉटेड के ज़रिए ही शो करते हैं। तो मेन मकसद होता है डॉटेड लाइन का, हिडन लाइनें जो होती हैं, हिडन लाइन्स को बोलते हैं, छुपी हुई डिटेल जो शो करते हैं इसको हम हिडन लाइनें बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंटर लाइन। सेंटर लाइन क्या होता है, किसी भी चीज़ का कोई सेंटर या ऑब्जेक्ट का सेंटर लाइन है हमने शो करना हो तो वहाँ पर ये हम सेंटर लाइन लगा देते हैं, इससे ये वाज़ेह होता है कि ये चीज़ का सेंटर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन यहाँ पर देखें दोनों साइड पर ए लिखा हुआ है। जब भी हमने किसी चीज़ की डिटेल दिखानी होती है, सपोज करें हमारे पास एक वाल है, वाल को हम फर्जी तौर पर काटते हैं, उसका तराशा बनाते हैं, उसका सेक्शन बनाते हैं, क्रॉस सेक्शन बनाते हैं।
तो क्रॉस सेक्शन जहाँ से बनाते हैं हमने उसकी तरफ लाइनों को रुख कर देना होता है, ए या बी कुछ भी है। इसका मेन मकसद क्या होता है, इसके अंदर जब हमारे पास वाल बनी हुई है उसके अंदर हमारे पास बीम बना होता है, उसके बाद हम नीचे डीपीसी होती है, उसके ऊपर ईंटें होती हैं, कुछ भी डिटेल हमें शो करनी होती है वहाँ से हम इनके ज़रिए ही करते हैं इसका तराशा बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीर की शेप की एक लाइन बनी हुई है, इसके ऊपर कुछ वैल्यू लिखी हुई है 5 फीट एंड 9 इंचज़। ये हमारे पास डायमेंशन लाइन होती है, यानी किसी भी चीज़ की लेंथ दिखानी हो, ऑब्जेक्ट की लेंथ दिखानी हो तो वहाँ पर हम ये लाइन लगाते हैं। और जो एक्सटेंशन लाइन होती है, जो हमारे पास वर्टिकल लाइनें होती हैं, इसका मेन मकसद होता है कि हमारे पास है इन दोनों की कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लाइन लेंथ ये है। तो ये हमारे पास होती है डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइन। किसी भी चीज़ के डायमेंशन को शो करने के लिए ये लाइनें हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन से मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी दीवार को काटते हैं तो वहाँ पर हम काटने के बाद इसको 45 डिग्री में लाइनें लगा देते हैं। ये हमारे पास सिंबल लाइनें होती हैं। इंशाल्लाह जब मैं एक लेक्चर दूंगा जिसमें आपको सारे सिंबल बताऊंगा कि कौन कौन सी ड्राइंगों के कौन से ऑब्जेक्ट के क्या क्या सिंबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन यहाँ पर देखिए हमारे पास इस तरह की लाइन है। इसका मेन मकसद क्या होता है कि हमने सिर्फ वो चीज़ दिखानी होती है जो हम जिसको जूम कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात बहुत बड़ी ड्राइंग होती है या बहुत बड़ा एरिया होता है और हमारी एक पेज पर पूरा नहीं आता, तो पेज के एंड पर हम उसको यहाँ से काट देते हैं और ये हमारे पास ब्रेक लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आगे वाली ड्राइंग जो है ना वो दूसरे पेज पर होगी, इसलिए यहाँ पर जब ज़रूरत से ज़्यादा डिटेल होती है तो हम इसको सिर्फ महदूद कर देते हैं ये लाइन लगा के, ताकि आगे वाली डिटेल दूसरे पेज पर आएगी और ये लाइन सिर्फ इसके अंदर ही है। ठीक है, ये मकसद होता है जब हम ड्राइंगों को इस्तेमाल करेंगे आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। उसके बाद हमारे पास होता है लीडर लाइन। लीडर लाइन वर्ड से पता चलता है कि हमें लीड करती है। हमारे पास कोई क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, बीम का बना हुआ है, उसके अंदर कोई स्टील यूज़ हुआ है, या हमारे पास कुछ कंक्रीट बनी हुई है, उसके अंदर रेशो हमने चेक करनी है कि कौन सी रेशो है। तो वहाँ पर हमें शो करनी पड़ती है कि हमारे पास ऊपर लिखते हैं इस तरह की लाइन लगा के, वहाँ पर हम लिखते हैं बीम, उसके बाद नीचे लिखते हैं रेशो 1:4 है, 1:3:6 है, कुछ भी रेशो है। ये हमारा मेन मकसद होता है। या हमारे पास कुछ ऐसी हिडन डिटेल होती है जो हमने लीडर की लाइन से शो करनी होती है, इसका ये मेन मकसद होता है। और गैस लाइन यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरह हमने किसी भी पाइप को शो करने के लिए हिडन लाइन लगाई, इसी तरह ये गैस लाइन का भी सिंबल है कि यहाँ से पता चलता है कि ये गैस लाइन यहाँ से गुजर रही है। तो ये बेसिक कुछ अशकाल थे जो हमें जानने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अब ये इंजीनियरिंग ड्राइंगें स्टार्ट हो रही हैं, याद रखें। अब ये चीज़ें आपको ज़रूरी याद रखनी होंगी। आप ये साथ साथ कापी पर लिख लें, नोट्स बुक इसके नोट्स बना लें ताकि आपको ये फ्यूचर में काम आए। मैं आपको दोबारा थोड़ी सी जल्दी में एक रिवीजन कर देता हूँ। लाइन क्या होती है? लाइन हमारे पास मुख्तलिफ नुकात का मजमूआ होता है। जब उनको जोड़ते हैं तो हमारे पास की लाइन बनती है। लाइनों की इकसाम कौन सी होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, वर्टिकल लाइनें होती हैं, उसके बाद आर्क लाइनें होती हैं हमारे पास, उसके बाद सप्लाइन लाइनें होती हैं। ये हमारे पास कुछ बेसिक लाइनों की इकसाम है। उसके बाद हमारे पास इस तरह की लाइनें होती हैं। कंस्ट्रक्शन लाइनें हल्की सी होती है जो हम जस्ट फर्जी बनाते हैं। ऑब्जेक्ट लाइन से थोड़ी गाढ़ी होती है। फाइनल लाइनें हमारे पास होती हैं। डॉटेड लाइन छुपी हुई डिटेल को ज़ाहिर करने के लिए। सेंटर लाइन किसी भी चीज़ को सेंटर शो करने के लिए। कटिंग प्लेन लाइन को हम CPL बोलते हैं। ये हमारा सेक्शन के जगह पर यहाँ पर लगाते हैं हम। उसके बाद डायमेंशन लाइन हमें डायमेंशन शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेक्शन लाइन हमें किसी भी चीज़ को सेक्शन इसकी डिटेल शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ब्रेक लाइन किसी भी ड्राइंग की हद शो करनी होती है कि यहाँ तक हम ड्राइंग को काटते हैं, बाकी इसको काट के दूसरी ड्राइंग पर शो करते हैं। लीडर लाइन हमें लीड करती है किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को। उसके बाद गैस लाइन हमारे पास होती है किसी भी गैस लाइन को नोट करने के लिए। ओके, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एंगल एंड इट्स टाइप। ज़ाविये क्या होते हैं, उनकी अक़साम कौन कौन सी। यहाँ पर देखिए मैं एक लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ ताकि आप जल्दी से आहिस्ता आहिस्ता इंजीनियरिंग ड्राइंग की तरफ चलें। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको आगे काम आएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।